किसी का मन खुश नहीं होता है। तो अपने मन से जैसा हमारा मन खुश नहीं होता कटु वचन बोल करके, कटु वचन सुन करके, हमें कोई कटु कहे तो हमें पसंद नहीं है, तो समझ सकते हैं ऐसे किसी को पसंद नहीं होगा, किसी को भी। यदि इस एक नियम को हम पालन कर लें, छोटे बड़े स्त्री पुरुष बूढ़े बालक, रिश्ता नाता कुछ भी हो, कहीं रहते हैं, तो घर घर में कलह, कहीं कहीं कलह, लड़ाई झगड़ा विवाद की नौबत नहीं आएगी। किसी को मीठा खिलाना सरल है, लेकिन लोगों के साथ मीठा बोलना ये कठिन है। देखिए, मीठा खिलाने में पैसा लगेगा और मीठा बोलने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। मीठा भले ना खिला पाओ, मीठा बोलना शुरू कर दें, अपने मन में आनंद, दूसरे के मन में आनंद, व्यवहार कितना सुंदर हो जाएगा। यही तो भगवान की पूजा, ये तो भगवान की भक्ति है। वो मंदिर में बैठा भगवान है, वहां चाहे मंत्र पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, उसको वो तो सुनने वाला है नहीं, उनमें सुनने की शक्ति ही नहीं है। तो वहां जहां सुनने की शक्ति नहीं, जो भगवान सुन नहीं सकता है, वहां कितनी विनम्रता से बात करते हैं। मंदिर में जाकर लोग गाली नहीं बकते, झूठ नहीं बोलते, कटु नहीं करते, निंदा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते। जो सुन नहीं सकता है वहां पर, और जहां सुन सकते हैं वहां पर क्या कर रहे हैं जो सुनने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, वहां दूसरे की बुराई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कटु बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो भक्ति को कहां समझते हैं फिर लोग? जो भक्ति को समझ लेगा, परमात्मा को समझ लेगा, वो किसी से कटु कहेगा। कन कन में परमात्मा है, चलो ये भी मान लेते हैं। तो जिसे तुम झूठ बोल रहे हो, जिसे गाली दे रहे हो, उसमें भी तो परमात्मा है ना। तो परमात्मा को गाली दोगे कभी? परमात्मा की भक्ति की जाती है, परमात्मा की पूजा की जाती है, परमात्मा की आरती वंदना की जाती है, और तुम परमात्मा को कटु बोल रहे हो, परमात्मा से झूठ बोल रहे हो, परमात्मा को गाली दे रहे हो। एक और परमात्मा की पूजा, एक और परमात्मा से विरोध, दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? जिसे तुम खोजते हो बाहर, वो बाहर नहीं है। तुम्हारे सामने चलते फिरते ये जो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं, वे सब परमात्मा रूप हैं। पशु पक्षी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सुनते तो हैं लेकिन वो समझ नहीं सकते। यद्यपि उनमें भी समझ है। किसी कुत्ते को पुचकारो, वो पूंछ हिलाते हुए आ जाएगा सामने, उसी के जोर से डपट करके दुत्कारो तब दूर भाग जाएगा, वो है। लेकिन खासकर मनुष्यों के बीच जहां रहते हैं वहां पर क्या करते हैं हम? तो इस एक पंक्ति हमारे जीवन में उतर जाए तो कितनी शांति आ जाएगी। सब झगड़ा कलह नौबत से हो जाएगा। और कटु हम कब बोलते हैं? चाहे कोई हो, हम बोले, आप बोले, दूसरे बोले, कोई बोले, कटु कब क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं?
हमारे मन में कटुता भरी रहती है ना, तब कटु बात निकलती है। जिसके मन में कटुता ही नहीं होगी, जिसके मन में मिठास भरी है, जिसका मन मीठा हो गया है, वो कड़वा कैसे बोलेगा? पहले अपने मन को हम कड़वा बनाते हैं, फिर कड़वी बात बोलते हैं। अब मन कड़वा बना लिए तो शांति कहाँ मिलेगी, प्रसन्नता कहाँ मिलेगी, सुख से कैसे जिएंगे भला? यही तो जहर है जो हर किसी को मार रहा है। साहब कहते हैं, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस परमात्मा को तुम खोज रहे, पुकार रहे हो रात दिन, जिसके लिए तमाम मंत्र पढ़ रहे हो, अब क्या क्या कर रहे हो, और तुम्हारे सामने हैं ये चलते फिरते मनुष्य। अपने घर को ही मंदिर समझ लो, और जितने मनुष्य हैं घर में, जितने चाहे रिश्ते कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, समझ लो ये सच्चे परमात्मा हैं। बस एक काम शुरू कर दो, जानबूझ करके होशवास में रहते हुए मुझे किसी के साथ कटुवाणी में बात नहीं करना है। सचमुच में घर मंदिर बन जाएगा, आनंद की लहरें उठने शुरू हो जाएगी। फिर धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। ये पचरंग चोल, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इन पत्तों से निर्मित ये चोला, ये काया, ये शरीर झूठा है। झूठा क्यों है? कि एक दिन ये नहीं था और एक दिन ये नहीं रहेगा, इसलिए झूठा है। आज भले है लेकिन ये रहने वाला नहीं है। 100 साल के पहले वाला कोई मनुष्य इस गांव में नहीं होगा। और यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई 100 साल बाद नहीं रहेगा, और 100 साल भी बहुत लंबा हो जाता है। आज है इसलिए इसकी व्यवस्था करना मजबूरी है, लेकिन इसका अहंकार क्या? ये तो कहीं भी चलते फिरते लुढ़क जाएगा, और मिट्टी में ऐसा मिलेगा कि चाहे लाख प्रयत्न कोल्ले से इसे खोदने का फिर ये मिलने वाला नहीं है। जब शरीर की ये दशा है, शरीर की ये हालत है, तब आप कहते हैं धन जोबन का गर्व न कीजिए। शरीर ही नहीं रहने वाला है तो जवानी कहाँ रहेगी? शरीर ही नहीं रहेगा तो धन कहाँ रहेगा? शरीर ही नहीं रहेगा तो मठ मकान कहाँ रहेगा? शरीर तक ही तो सारे रिश्ते नाते हैं ना, शरीर तक ही तो। जवानी तो क्या है, शरीर रहते रहते जवानी गायब हो जाती है। जिनकी उम्र 50 साल से पहले बीत चुकी, यहाँ जो बैठे हैं, उनकी जवानी लौट कर आएगी कभी? अठारह 20 25 साल की उम्र में शरीर में जो चमक रहती है, क्या वो चमक, चेहरे की चमक 45 50 60 साल में रह जाती है? शरीर में जो ताकत है 30 35 साल की उम्र में शरीर में जो ताकत है, क्या वही ताकत 75 80 साल की उम्र में रहेगी? इंद्रियां साफ शिथिल हो जाती है, आंख से देखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है, खाया हुआ भोजन भी बराबर पच नहीं पाता, लार टपकते रह जाते हैं। फिर किसका अहंकार? कि धन का अहंकार। धन भी बीच में मिला है, बीच में छूट जाने वाला है।
इसलिए साहब कहते हैं धन जोबन का गर्वन कीजिए, धन जवानी पद प्रतिष्ठा कुल परिवार इनका अहंकार मत करो, ये सब झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि एक दिन इनका हमारा संबंध सदा सदा के लिए छूट जाने वाला है। इनका उपयोग कर लो बस अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, इसी में की सार्थकता है। जो हम खाते हैं और खर्चते हैं वही हमारा धन है, बाकी तो रखवाली कर रहे हैं, बस चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदार बनकर रखवाली कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसी चौकीदारी का अहंकार कर रहे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है। झूठा। योग युगति से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। एक और साहब कहते हैं ये शरीर झूठा है, ये 15 जो चोल है ये झूठा है, नहीं रहने वाला है, बदलने वाला है, इसलिए। और है तो क्या कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में। शरीर आप कहते तुम्हारा ये शरीर एक प्रकार का रंग महल है, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय रंग महल है। इसी शरीर रूपी रंग महल में कह लो या अंतःकरण रूपी रंग महल में कह लो, योग की युक्ति से अनमोल पीव, अनमोल परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साहब ये नहीं कह रहे हैं कि जो अनमोल पी है, अनमोल परमात्मा है, वो मंदिर में मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब। वो तीर्थ में मिलेगा नहीं कह रहे हैं, हिमालय गुफा में मिलेगा, प्रयाग संगम में मिलेगा, या बद्री केदारनाथ काशी द्वारका में मिलेगा, साहब ये नहीं कह रहे हैं। इसी शरीर में मिलेगा कह रहे हैं, क्योंकि उसी शरीर में है। अब मिलना क्या है, वो है, अनुभव करना ही मिलना है, समझ जाना मिलना है। कैसे मिलेगा फिर? योग युक्ति से, योग की युक्ति से। अब ये योग की युक्ति क्या है फिर? युक्ति मतलब होता है उपाय, युक्ति का अर्थ दांव पेंच भी होता है। योग की युक्ति से है ये। अब योग क्या है? आजकल योग के नाम पर चलता है योगा। लोग प्राणायाम तो करते हैं, आसन व्यायाम उसे कहते हैं, हम योग करते हैं, योगा करते हैं। वो योगा है, वो शरीर तक ही है, वो योग नहीं है। योग क्या है? योग है मन के भटकाव को रोकना। जैसे योग दर्शन में कहा गया है ना, योग दर्शन के शुरुआत में आता है अथ योगानुशासनम। ये योग दर्शन का पहला सूत्र है, पहला मंत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनुशासन, अनु मतलब पहले, अनु मतलब पीछे भी होता है। अनु पहले भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। इसका यहाँ अनुशासन का मतलब है पहले से जो योग चला आ रहा है उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। इसका सीधा अर्थ ये होता है। तब पूछा लोगों ने कि योग है क्या फिर? तो एक छोटे से सूत्र में बता दिया, योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है। निरोध रोकना,
संयम कर लेना। हमारी चित्त की वृत्तियां भटकती रहती है। अब उसे योग दर्शन में चित्त कहा गया है, सांख्य दर्शन में मन कहा गया है। तो कहीं कहीं दोनों को अलग अलग कहा जाता है, कहीं दोनों का अर्थ एक होता है। मतलब मन की चंचलता को रोक लेना, ये योग है।